नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए पार्ट सेकंड प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों पर। विद्यार्थियों, मूल रूप से संविधान ने हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। इसी प्रकार छठा मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और सातवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो मूल रूप से हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। अभी उन 7 मूल अधिकारों पर हमने चर्चा की। उसके बाद एक मूल अधिकार को हटा लिया गया, और वो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। तो विद्यार्थियों, आप सदैव इस बात को स्मरण में रखेंगे कि मूल संविधान द्वारा हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, अर्थात भाग 3 से हटाकर भाग 12 में उसको स्थान दिया गया और आर्टिकल रखा गया 300 क। अभी भी संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, अर्थात संविधान में उसका उल्लेख किया गया है, लेकिन उसे भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रखा गया है। तो वर्तमान समय में भाग 3 में जिन मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उनमें वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख जो है किया गया है। विद्यार्थियों, मूल अधिकार 6 हैं वर्तमान समय में। उन 6 मूल अधिकारों का बिंदुवार हम अभी आने वाली वीडियोस में अध्ययन करेंगे। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, अर्थात राज्य कोई ऐसा कानून, ऐसा नियम, ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता जो व्यक्तियों के या नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करे। व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमें कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें ही हम मूल अधिकार कह देते हैं।
और राज्य चूंकि एक बड़ी सत्ता है तो हो सकता है कि राज्य हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करे। इसलिए अनुच्छेद 12 में सबसे पहले इसी बात को परिभाषित किया गया है कि राज्य है कौन। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि राज्य की श्रेणी में कौन सी संस्थाएं और कौन से लोग आएंगे। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। सबसे पहले, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत की सरकार और भारत की संसद ये राज्य हैं। दूसरा, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, अर्थात राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल ये भी राज्य हैं। तो अब तक दो बातें आपके स्पष्ट हो जाए कि राज्य कौन है। तो भारत सरकार और भारतीय संसद राज्य की परिभाषा में आती है। दूसरा, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल भी राज्य की परिभाषा में आता है। इसी प्रकार सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। चौथा, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या संविधानेतर प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि भी क्या है, राज्य है। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम करती है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। उसके बाद विद्यार्थियों चर्चा की गई है अनुच्छेद 13 की, और अनुच्छेद 13 का शीर्षक है मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यानी ऐसे कानून या ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी उसके साथ संगत नहीं है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है, जैसे स्थायी विधियां, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। अस्थायी विधियां जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। और इसी प्रकार विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। तो बालकों, मूल रूप से आर्टिकल 13 का सारांश मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई ऐसा नियम, आदेश या विधि लागू नहीं हो सकती जो मूल अधिकारों का क्या करे, हनन करे। और यदि कोई संस्था जैसे हमारी संसद या हमारे राष्ट्रपति कोई ऐसा आदेश या कानून लागू करते हैं जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, उनको शून्य घोषित करता हो, उनका अतिक्रमण करता हो,
तो वो अतिक्रमण की मात्रा तक शून्य घोषित समझी जाएगा। इस प्रकार आर्टिकल 13 हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है और आर्टिकल 13 ही एक ऐसा हथियार है जो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जाएगा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है, आर्टिकल 226 में किया गया है। तो आर्टिकल 13 ही वो आधार है जिसके आधार पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हमारा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की रिटें नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निकालता है। तो अभी हमने चर्चा की आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की। आज मूल अधिकारों पर जो हमारी चर्चा थी वो पार्ट 1 है। इसमें थोड़ा सा परिचय हुआ मूल अधिकारों से, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, आर्टिकल 12 क्या है और आर्टिकल 13 क्या है। अगले वीडियो में हम विस्तृत रूप से एक एक करके मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।